पिछले कुछ टाइम से निफ्टी ने एक शानदार रैली दी। अभी मार्केट अपने टॉप से लगभग 8% करेक्ट हुआ है। तो लोग यहां पर सोच रहे हैं कि यार हमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फ्रेश एसआईपी करें या ना करें, जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है उसे निकाल लें। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ना सीधा गूगल पर जाइए और लिखिए निफ्टी पीई रेशियो। अब जब आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस स्टॉक का पीई देखते हैं। निफ्टी 50 के अंदर एनएससी के ऊपर लिस्टेड टॉप 50 कंपनियां आती हैं। उन टॉप 50 कंपनियों का जो एक एवरेज पीई है वो बताता है कि निफ्टी का पीई क्या है। सो वो अभी हम यहां पर देखते हैं और हिस्टोरिकली भी देखते हैं। सो अभी हम 2024 में हैं। अक्टूबर मंथ तक का अगर आप पीई देखोगे तो 23.38 का आ रहा है। अब ये क्या ज्यादा है या कम है, ये हमें समझना जरूरी है। ये जो आपको एक हीट मैप जैसा दिख रहा है, ये निफ्टी के पी रेशियो का एक हीट मैप है। इसके अंदर एक चीज यहां पर दिख रही है कि जब भी पी रेशियो बहुत कम होता है, जैसे 12 के आसपास आ रहा है, 14 के आसपास आ रहा है, तो ये डार्क ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये 23 के आसपास हो रहा है तो ये लाइट ग्रीन हो रहा है। और जब यहां पर वैल्यूएशन बढ़ रही है, जैसे कि 26 का पीई आ रहा है, तो ये रेड होना शुरू हो रहा है, थोड़ा सा पिंक कलर आ रहा है, ज्यादा हो रहा है 26 से और पिंक हो रहा है, 27 का डार्क पिंक हो रहा है, और यहां पर 34, 37 पे तो पूरा रेड ही हो रहा है। सो आपको ये समझना है प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है। जो भी आज की रेट में कंपनी पैसा कमा रही है उसके अकॉर्डिंग जो उनका अर्निंग पर शेयर निकलेगा, सो होता क्या है, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर इज पी रेशियो। सो अर्निंग पर शेयर अगर कम होगा और प्राइस ज्यादा होगा तो पी रेशियो बढ़ जाएगा। मतलब आपसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, कितने गुना पैसा लिया जा रहा है। इसे आप इस तरीके से समझिए। अगर आप बिल्कुल ओके हैं, मुझे लगता है कि आप लोग सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा ना ये समझाता हूं जिससे जो नए लोग आज बिजनेस कर रहे हैं ना उन्हें भी समझ आएगा कि आप अगर कोई बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन मार्केट में कैसे निकलती है। तो मान के चलते हैं आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा मुनाफा कर रहे हैं, आप 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए महीना कमा रही है, और सारी चीजें करने के बाद, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट की बात कर रहा हूं, आप मान के चलते हैं प्रॉफिट से ही निकाल लेते हैं सिंपली, ठीक है। तो 12 करोड़ रुपए का आपका पैट है, 1 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब आप इस प्रॉफिट के हिसाब से अपनी वैल्यूएशन क्या लगाएंगे। सो ये प्रॉफिट जो होती है ये अर्निंग होती है। तो जो अर्निंग आई है आपकी, ये 12 करोड़ की अर्निंग आई है। जब आप मार्केट में डिमांड करते हो वैल्यूएशन, तो आप कहते हो जी मुझे 20 गुना की 25 गुना की वैल्यूएशन चाहिए। तो जो कंपनी साल के 12 करोड़ कमा रही है और वो 20x से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यूएशन लगभग मार्केट में 240 करोड़ रुपए लगाई जाती है। अब 240 करोड़ का जो मल्टीप्लायर है ये कभी कभी कुछ लोगों को ज्यादा लगता है। जो वीसीज होते हैं वो 20 गुना की वैल्यूएशन पे पैसा नहीं देते, मार्केट 20 गुना 25 गुना की वैल्यूएशन पे पैसा देती है। वीसी जनरली 5x 7x 10x तक की वैल्यूएशन पर जाते हैं। तो अगर आप किसी एंजल इन्वेस्टर पे जाओगे तो वो 5x से ऊपर शायद ना आ जाए। बट पॉइंट ये है कि ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए भी समझना जरूरी है। आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप अगर 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं किसी बिजनेस से और साल का वो 12 लाख रुपए हो गया, तो 12 लाख को ही आप लगभग 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई मेरे बिजनेस की वैल्यूएशन लगभग 2 करोड़ 40 लाख है। बट मार्केट वैल्यूएशन देगा ये, स्टॉक मार्केट में जब आपका लिस्ट हो जाता है शेयर, तो मार्केट इतना पी दे रहा है, कोई आम आदमी नहीं देगा। तो आप लगभग 5 से 10 गुना मान के चल सकते हो। सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेशन कि भाई प्राइस जो भी है वो हमेशा ज्यादा होता है। तो जो स्टॉक मार्केट है ना वो हमेशा बबल होता है। जो रियल वैल्यू है उससे 5 गुना 10 गुना 20 गुना 30 गुना ज्यादा का। तो आप कहते हो ना मार्केट में क्रैश आ सकता है, वो क्रैश और ये बबल हमेशा इसी चीज को फटने की बात होती है। अब एक एवरेज जो पीई दिख रहा है यहां पर, वो कैसे पता लगेगा। जब ये 40 तक जा रहा है तो मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है यार, अर्निंग ही नहीं है इतनी, तो इस टाइम पे हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट जब पी रेशियो 12 के आसपास आ रहा है तो इसका मतलब है यार मार्केट जनरली 12 13 14 15 16 17 इस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग एक फेयरली वैल्यूड होती है। बट इसके लिए भी आप सिंपली क्या निकालते हो, एक मीडियन पी निकालते हो। मीडियन पी क्या है कि मैं हिस्टोरिकली देखना चाहता हूं। यहां पर आपके पास लगभग सन 2000 से डेटा है, तो सन 2000 से लेकर अगर मैं अभी तक देखूं तो यहां पर मुझे 2 चीजें दिखेंगी। एक क्या दिख रहा है यहां पर, अगर आप देखोगे इस चार्ट को, एक यहां पे ब्लू कलर की लाइन है जो पीई की लाइन है, और यहां पर एक यहां पे ब्राउन कलर की लाइन चल रही है जो कि हमारा निफ्टी की लाइन है। सो निफ्टी बढ़ रहा है बट यहां पर पी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो
अगर यहां पर लोग ये कह रहे हैं कि यार निफ्टी इतना बढ़ गया, रैली कर गया, तो एक चीज यहां पर देखने वाली है कि पी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट पी कम कितना होता है जब भी वो अपने मीडियन से कम होगा, मतलब 20.78 का मीडियन है, अगर वो मान लेते हैं 20 से कम है, तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि अगर आप ऐसे पी पे जाके खरीदोगे, जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है क्रैश आया, पी 10 तक भी पहुंच गया, बट ये 10 तक रेयर है, बहुत रेयर है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, अगर मीडियन के नीचे नीचे मिल रहा है तो आपको एक बहुत अच्छी रैली कल को मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे खरीद रहे हो। तो आपको क्या देखना चाहिए, आपको इस वक्त का पी देखना चाहिए। अगर आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड दिखता है, अगर आप बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड क्या बोल सकते हो, मोर देन 25, अगर 25 से ऊपर जा रहा है तो आप कहोगे कि यार मार्केट थोड़ी ओवर वैल्यूड लग रही है, थोड़ा नीचे आएगी तो खरीद लेंगे, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उस अकॉर्डिंग ले सकते हो कि भाई 35-40 तक का पी जा रहा है, अब हम अगर हमें अभी प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो हम कर सकते हैं। सो ओवर 25 का जब पी जा रहा है तो आप प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हो, बट जब आपको पी दिख रहा है लेस देन 20, तो फिर वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, मतलब ये हिस्ट्री बोलती है। बाकी आपका क्या मानना है वो आप कमेंट में बता सकते हो। इसी तरीके से होता है पीबी रेशियो। पीबी होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू हिस्टोरिकल क्या चलता है, इसका मीडियन क्या है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मीडियन है 3.54, अभी क्या चल रहा है 3.72, जस्ट ओवर द मीडियन। अगर ये 3.5 से नीचे आपको दिखता है तो ये राइट टाइम हो सकता है आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का। अब हमें लास्ट ये कब दिखा था, ये हमें लास्ट दिखा था 2023 में, और जब ये मिला था उसके बाद मार्केट ने ऑलरेडी रैली दिया ही है। तो आप पी रेशियो, पीबी रेशियो जो स्टॉक्स में देखते हो उसे आप निफ्टी में भी देखना शुरू कर सकते हो, और जब भी आप एक लोअर पीबी पे खरीद रहे हो तो आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक तरीके की फंडामेंटल एनालिसिस है। इस तरीके से डिविडेंड यील्ड होता है, इसे मैं बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करता, बट अगर आप करते हो तो आप बता सकते हो आपका इससे क्या मानना है। ऑल्दो आपको पी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि निफ्टी कब ओवर वैल्यूड है, कब अंडर वैल्यूड है, कब सस्ते मिल रहे हैं शेयर्स, कब महंगे मिल रहे हैं, उस तरीके से आप निफ्टी को देख सकते हो। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंडेक्स फंड्स में, निफ्टी का ETF जैसे निफ्टी 20 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप एक राइट डिसीजन ले सकते हो। फाइनली आपको क्या लगता है इस वक्त मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, कहां जा सकती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। इनफैक्ट आप रेफर अर्न करके भी एफिलिएट इनकम अर्न कर सकते हैं, और फिर चाहे तो उसकी भी SIP शुरू कर सकते हैं। वेल्थ तो आप क्रिएट करेंगे ही, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। फाइनली लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।